आज है 13 मार्च 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी स्कूल्स में होगा प्रेरणा उत्सव का आयोजन। पंजीयन 15 मार्च से। नई शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित मूल्यों के अनुरूप प्रेरणा कार्यक्रम में भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम और मूल्य पर आधारित शिक्षा का समावेश किया गया है। प्रेरणा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों का पंजीयन प्रेरणा पोर्टल में 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। प्रेरणा कार्यक्रम में प्रत्येक जिले के 2 विद्यार्थी, जिसमें एक बालक और एक बालिका और एक महिला अभिभावक शिक्षक को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मशरूम की खेती बनाएगी मालामाल। इस विधि से किसान करें पैदावार। वेजिटेरियन ही नहीं, नॉनवेज खाने वाले लोग भी मशरूम की सब्जी को बेहद पसंद करते हैं। गांव से लेकर शहर तक हर वर्ग में मशरूम के प्रति लोकप्रियता देखने को मिलती है। दरअसल ज्यादा जगहों पर लोग मशरूम को नॉनवेज के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मशरूम की अच्छी कीमत मिलने पर इसकी खेती करने वाले किसानों की आमदनी भी अच्छी हो रही है। अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आईटी हब की शुरुआत। 2200 युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने 2 आईटी कंपनीज मेसर्स स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद और मेसर्स रेडिकल माइंड्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्ग फीट बिल्टअप एरिया का आवंटन आदेश सौंपा। ये कंपनीज आईटी इकाइयों की स्थापना और संचालन करेंगी। 14 मार्च को 5 साल बाद खिलाड़ियों का अलंकरण समारोह। उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे सम्मानित। छत्तीसगढ़ सरकार 14 मार्च को खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रही है। राजधानी रायपुर में स्टेट लेवल अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इसके तहत अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। चुनिंदा खिलाड़ियों को सरकार नौकरी भी देती है। मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार में इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम। इस दिन से होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर खत्म हुए अभी करीब 1 सप्ताह ही हुआ था कि मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत में बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अब धूप चुभने लगी है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 16 मार्च से एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की संभावना है। कांकेर में सड़क बिजली की मांग को लेकर चक्का जाम। 2.5 घंटे तक वाहनों की लगी लंबी कतार। कांकेर शहर के बाईपास मार्ग में 10 से अधिक गांव के ग्रामीण किसानों ने सड़क मरम्मत और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान बाईपास मार्ग बाधित रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासन द्वारा 15 दिनों के भीतर समस्या का समाधान करने के आश्वासन पर ग्रामीण मार्ग से हटे और यातायात बहाल किया गया। 24.7 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना की राशि जारी। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना के तहत मंगलवार को किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें 24,72,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की एक और गारंटी पूरी हो रही है। रायगढ़ में हाथियों के झुंड ने रौंद डाली कई किसानों की फसल। महुए की खुशबू से आ जाते हैं गांव। वन विभाग ने किया अलर्ट। जिले के घने जंगलों में पिछले कई सालों से हाथियों की मौजूदगी बनी हुई है, जो गर्मी शुरू होते ही भोजन पानी की तलाश में भटकते भटकते कभी दिन तो कभी रात में हाथियों का दल गांव तक पहुंच जाता है। वहां किसानों की फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं। बीती रात रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत घरघोड़ा व वन परिक्षेत्र के डेहरी डीह बीच में हाथियों के दल ने 16 किसानों की धान उड़द की फसल के अलावा बोर पाइप को भी नुकसान पहुंचाया है। छोटे व्यापारियों के लिए संजीवनी बनी पीएम स्वनिधि योजना। बिना गारंटी लोन से हजारों परिवारों को मिल रहा सहारा। बिना गारंटी लोन के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना प्रदेश के हजारों परिवारों के लिए संजीवनी बनकर सामने आया। प्रदेश में शहरी क्षेत्र से लेकर आदिवासी व नक्सल क्षेत्र तक योजना का असर पहुंचा है। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की इस योजना से कई परिवारों की जिंदगी संवर चुकी है। बिलासपुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने की शुरुआत।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हरी झंडी दिखाकर बिलासा देवी केवंट एयरपोर्ट चकरभाटा से बिलासपुर दिल्ली और बिलासपुर कोलकाता सीधी फ्लाइट सेवा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने नई हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी। छत्तीसगढ़ भाषा के शिक्षक पद निकालने की मांग। स्कूल शिक्षा विभाग में छत्तीसगढ़ी भाषा में शिक्षकों के लिए अलग से पद निकालने की मांग की जा रही है। इसे लेकर सोमवार को छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति और एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विकास समिति के अध्यक्ष ऋतुराज साहू ने बताया कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पिछले 10 सालों में एमए छत्तीसगढ़ी का कोर्स संचालित हो रहा है। अंबिकापुर में नहीं सुधर रहा हाल, बाजार में जगह जगह गंदगी का अंबार। स्वच्छ सर्वेक्षण में निराशाजनक प्रदर्शन के साथ पहले से निचले पायदान पर पहुंच जाने के बावजूद सफाई स्वच्छता के प्रति लापरवाही बरत रहा है। अंबिकापुर निगम प्रशासन खुले में कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगाए हुए है। उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया। इन सब के बावजूद इस ओर ध्यान न दिए जाने से लोगों की आदत एक बार फिर से बिगड़ रही है। राहुल ने आदिवासी बहुल नंदुरबार में जातिगत जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण का वादा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो जातिगत गणना और आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी और भाजपा नीति शासन में कमजोर हुए वन अधिकार अधिनियम को भी मजबूत करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में उन्होंने कहा कि भारत की आबादी में आदिवासियों की 8% हिस्सेदारी है। सीएए लागू होने पर छत्तीसगढ़ सीएम साय ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह को दी बधाई। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले ने पूरे देश में खलबली मचा दी। जहां विपक्षी पार्टी सरकार इस फैसले से नाराज है, वहीं देश में सीएए लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कई जगहों से बधाई मिल रही है। बाहरी प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृह मंत्री ने गिनाए शुक्लबंधु और अजीत जोगी का नाम। महासमुंद लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में ये सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। ऐसे में ताम्रध्वज साहू को भाजपा बाहरी प्रत्याशी बता सकती है। इस सवाल के जवाब में पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता श्यामचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी जैसे नेता बाहरी होने के बाद भी चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुके हैं। करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा एक बूंद पानी, कैसे पूरा होगा जल जीवन मिशन। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यदि कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से शासन की ये महत्वपूर्ण योजना कोरिया जिले में फेल नजर आ रही है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना जल जीवन मिशन भी शामिल है, जिसे मार्च 2024 तक पूर्ण करना है। आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों का तबादला। राज्य शासन ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर बड़े अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। एक तरफ जहां 6 आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। कई जिलों के संयुक्त डिप्टी अपर कलेक्टर बदले गए। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। 6000 करोड़ से ऊपर के महादेव सट्टा ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। महादेव सट्टा मामले को लेकर प्रदेश की जांच एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। सूत्रों की माने तो इस एफआईआर में कई प्रदेश के बड़े अधिकारियों और कई कारोबारियों के नाम दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि मामला 4 मार्च को दर्ज किया गया था, जिस पर अब जांच भी शुरू हो गई है। एफआईआर को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि इसमें कई बड़े लोगों का नाम होने की वजह से इसे बेहद ही गुप्त रखा गया है। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने सीएम साय से की मुलाकात, कहा छत्तीसगढ़ में मेरा पुराना नाता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार 12 मार्च को 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां रायपुर में सीएम यादव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम यादव ने सीएम साय से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विकास के साथ ही दोनों प्रदेशों से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। देश में सीएए लागू होने पर सामने आई छत्तीसगढ़ के नेताओं की प्रतिक्रिया।
लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया। इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। देश में सीए लागू होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के 15 पूर्व विधायक कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन, इनमें 5 बड़े नाम ऐसे जिनके टिकट कटे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व विधायक मंतूराम पवार और चुन्नीलाल साहू के बाद 15 पूर्व विधायक और हैं जो पिछले 1.5 महीने से भाजपा के संपर्क में हैं। पहले सभी को एक साथ भाजपा में प्रवेश कराने की योजना थी, लेकिन कुछ नामों पर भाजपा में अभी मंथन चल रहा है। कोयला घोटाले मामले में कम नहीं हो रही कांग्रेस विधायक की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत। ईडी द्वारा दर्ज कोल लेवी स्कैम मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले मामले में आरोपी भिलाई से विधायक देवेंद्र सिंह यादव की कानूनी परेशानी और बढ़ गई। हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोल लेवी स्कैम मामले में आरोपी के द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे फरवरी माह में कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। खुले में सड़ रही किसानों की कमाई, बलौदा बाजार में जिम्मेदार क्यों नहीं रख रहे धान का ध्यान। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरकार बनाने का प्रमुख केंद्र रहा धान अब सरकार की प्राथमिकता से हटता सा महसूस हो रहा है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि डीओ न कटने के चलते धान मिलिंग के लिए नहीं जा पा रहा। समितियों से मिलर धान नहीं उठा रहे। इसके कारण जहां एक तरफ समिति प्रबंधक धान में नमी कम होने पर सूखे के लिए परेशान है, वहीं बदलते मौसम की वजह से भी बड़ी मात्रा में धान खराब हो रहा है। रायपुर में 2 लाख के गांजे के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। रायपुर के कबीर नगर थाना पुलिस ने पति पत्नी को 2 लाख के गांजे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों ने गांजे को ट्रैवलिंग सूटकेस में छिपा कर रखा था। पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपियों के घर पर छापेमारी कार्रवाई। कबीर नगर थाना प्रभारी श्रुति सिंह ने बताया कि मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि एक घर पर पति पत्नी गांजा छिपाए हुए हैं। वे इसे शहर के अलग अलग इलाकों में बेचने की फिराक में हैं। मेकाहारा अस्पताल को मिली 6 नई मशीन, हार्ट चेस्ट की बाईपास सर्जरी में मिलेगी राहत। रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय को 6 नई मशीन मिली हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हर एक मेडिकल स्टाफ का योगदान रामायण की गिलहरी की तरह महत्वपूर्ण है। अब इन मशीन की सहायता से हार्ट और चेस्ट के मरीजों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कार्डियक सर्जरी विभाग को मिली इस मशीन के माध्यम से ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी की सुविधा और भी आसान हो जाएगी।